हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 18 मई और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ होता है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और मैं आपको यहाँ पे प्रूफ भी दे देता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके देखेंगे, आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वाति को लेकर मुख्यमंत्री आवास गई पुलिस। आपने कहा मतलब ये आपको पता है ना, ये जो है आपके नेता हैं, आप जो पार्टी है उनके नेता हैं, ये सांसद भी है। उनके साथ बदसलूकी किया गया जब ये मिलने गए थे इनके साथ। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के साथ जो हम मिलने के लिए गए, यहाँ पे एक अधिकारी था, क्या उन्होंने इनके साथ अति बदसलूकी किया। इसी को लेकर जो ये पूरा मामला तूल पकड़ा है। याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आप पार्टी को लेकर। आप पार्टी जो है ना एक नेशनल पार्टी है, कुल 6 नेशनल पार्टी है, जिसमें से एक आप भी है। एक फिर उसके बाद हो गया आपका बीएसपी हो गया, एनएनपी हो गया, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया। 5 पार्टी हो गया। एक और पार्टी है जो कि मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा, मैं आपको कंफर्म करूंगा। ठीक है, तो 6 नेशनल पार्टी याद रखिएगा और उसका स्टैब्लिश ईयर भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल स्टेट पीसीएस में वही पूछ रहा है। आगे बात करें यहाँ पे, तो केंद्रीय एजेंसी में ईडी याद रखिएगा। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्ट न्यूज में आ गया, सब मेंस में पूछने वाला आपसे इस बार। ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, क्या फर्क होता है, क्यों न्यूज में है। विपक्ष बोलता है कि ये जो इसका यूज जो है ना सत्ता पक्ष वाला जो है गलत तरीके से करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे आप। आगे बात करेंगे यहाँ पे, तो हमें जो देखने को मिल रहा है इंपॉर्टेंट फैक्ट, यही वाला मामला है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो विभव कुमार है, ये अधिकारी है। ठीक है, इन्होंने ही इसके साथ इनके साथ बदसलूकी किया है। और ये जो है ना, दिल्ली की जो महिला आयोग होता है ना, जो स्टेट का अपना महिला आयोग होता है, उसके अध्यक्ष रह चुकी है स्वाति, क्या नाम इनका, स्वाति मालीवाल। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम नहीं करेगा, क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो आपको बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये जो है महिलाओं के अधिकार को लेकर, उनको सशक्त को लेकर जो है यहाँ पे मामले को यहाँ पे या चीज़ों को क्या करती है, प्रमोट करती है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, याद रखेंगे। ये 1990 का जो एक्ट था ना, ये 1992 में बना था, राष्ट्रीय महिला आयोग। वर्तमान में रेखा शर्मा है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे आप। फिर देखिए यहाँ पे बीसीसी जो है ना, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इससे मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ये जो है ना हाईलाइट कर देते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया पिछले बार भी यूपीएससी में। बोला हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अगर संख्या बढ़ाना है, ठीक है, ये पावर किसको दिया गया, ये शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। याद रखेंगे, बहुत लोग संसद मार के आ गए थे, टिक करके आ गए थे, जो गलत हो गया। और सुप्रीम कोर्ट के जो है जस्टिस की अगर बात करें, तो यहाँ पर पावर संसद को दिया गया है। कॉलेजियम सिस्टम भी पता आपको होना चाहिए, ये जो नाम की सिफारिश करती है कौन जज बनेंगे। हाईकोर्ट का जज बनना है तो आपको 10 साल का एडवोकेसी करना होगा और 5 साल तक जो है आपको न्यायिक पद पे रहना होगा। ठीक है, तब जाके आप जो हाईकोर्ट के जज बनने के आप जो है योग्य रहेंगे। आगे यहाँ पे बात करेंगे जो हमें इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, ये आर्टिकल में आप देख लीजिए। यहाँ पे एक शब्द जो देखने को मिलेगा, हीट वेव जो होता है ना, आपने नाम सुना होगा हीट वेव। ठीक है, अब सुना होगा, अब जो एक नाम है ना, अर्बन हीट। क्या होता है अर्बन हीट, मतलब कहने का मतलब क्या, अर्बन हीट का मतलब क्या हो गया कि गांव के मुकाबले शहरों में जो गर्मी आप ज़्यादा झेल रहे हो ना, इसी को अर्बन हीट का नाम दिया गया। याद रखेंगे, मेंस में क्वेश्चन पूछने की संभावना है। क्यों जो है यहाँ पे, तो इसके पीछे कारण अगर देखिए, तो कारण को लेकर आप यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाइएगा और यहाँ पे बताइएगा कारण जो है यहाँ पे निर्माण कार्य हो गया, फिर शहरीकरण हो गया, फिर तेजी गिरावट से जो यहाँ पे जो ग्रीन पट्टी होता है ना, ग्रीन जो कॉरिडोर होता है उसका जो धीरे धीरे से खत्म करना, कंक्रीट से बने जो है संरचना को तैयार करना। तो ये तमाम कारणों से जो है यहाँ पे अर्बन हीट देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर बात करेंगे अगले मुद्दे पे, तो आपने देखा होगा फंडामेंटल ड्यूटीज का नाम सुना होगा। ये अंधविश्वास पे पूरा आर्टिकल छपा हुआ, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता है ना, 15(1)(a) में इसका मेंशन किया गया है। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसी में से एक ड्यूटीज आपका क्या है, हाँ, तो यहाँ पे 51(a) जो है ना, तो वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। क्या करना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना जो है ना डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए अभी जो है आतंकवाद को लेकर और अतिवाद को लेकर। अतिवाद और आतंकवाद, आतंकवाद आप चाइना में देख सकते हो, चाइना और पाकिस्तान के संदर्भ में बात किया जा रहा है। अगर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके संदर्भ में देखा जाए, तो आतंकवाद जो है ना चाइना और पाक के संदर्भ में देखा जा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि पाक जो है कहीं ना कहीं ये आतंकवाद को प्रमोट करता है
और ये पाक को हेल्प कौन कर रहा है? चीन करता है। आप जो है ना भारत के खिलाफ एक्टिविटी करें, ठीक है? ये हो गया। अतिवाद के मामले में अगर आप देखोगे तो अभी जो ईरान के साथ क्या हुआ, हमारा समझौता हुआ चाबहार को लेकर, हुआ ना? तो उस अमेरिका ने क्या बोल रहा है कि ईरान के साथ जो ना आर्थिक पाबंदी लगा हुआ है, तो आप इस तरह का आप समझौता ना करें। तो भारत को यहाँ पे चेतावनी दिया गया है, ठीक है? तो ये हो गया अतिवाद के एग्जाम्पल। अगर कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं जो कि अमेरिका के खिलाफ जो देश है, और उस देश के साथ अगर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे अमेरिका जो है बोलता है कि आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकी देने का जो बात होता है, इसी पर लेके ये कोटेशन याद रखिए, आतंकवाद और अतिवाद। तो ये वैश्विक जो है ना प्रॉब्लम बन के यहाँ पे उभर रहा है। यहाँ पे और क्या देखने को मिलेगा? भारत जो है किस कॉन्सेप्ट को अपने साथ लेके चलता है? वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है? भारत प्रथम और वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है ना, भारत उसको लेकर जो है ना पूरे विश्व के साथ जो है जोड़ने को कोशिश करता है। चाबहार प्रोजेक्ट याद रखिएगा, भारत और ईरान के बीच में है। अभी 3F प्रॉब्लम न्यूज में है। 3F क्या है? F फॉर हो गया फूड क्राइसिस है। अब देख लो ना युद्ध वगैरह से जो हो रहा है, रशिया यूक्रेन हो गया, फिर आपका इजराइल फिलिस्तीन हो गया, हमास हो गया, यहाँ पे युद्ध जो आप देख रहे हो ना, फूड क्राइसिस का एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। साथ में क्या हो रहा है? फर्टिलाइजर को लेकर, क्योंकि फर्टिलाइजर पॉपुलेशन जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? तो वहाँ पे कृषि उत्पाद भी, कृषि प्रोडक्ट भी तो बढ़ाना होगा ना, तो इसलिए फर्टिलाइजर का डिमांड बढ़ रहा है। थर्ड आप क्या देखोगे यहाँ पे? फ्यूल के बारे में, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और यहाँ पे इकोनॉमी जो बूस्ट कर रही है, तो उसके लिए भी ईंधन की जरूरत होता है ना, तो यहाँ पे 3F जो है ना डिमांड में चल रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। ये सब मेंस आंसर राइटिंग में आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करने में काफ़ी काम करेगा, और मैं यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि आप समझ सकें। जो भी नए व्यूअर हैं, जो भी नए अभी अभी जो है कंपटीशन में उतरे हैं, चाबहार प्रोजेक्ट याद रखिएगा, भारत और रशिया के, भारत और माफ करिए रशिया नहीं, भारत और अमेरिका के बीच में है। एक और फैक्ट याद रखिए ईरान के संदर्भ में, ईरान में जो जो व्यापार जो भागीदार देश है ना, कंट्री, उसमें से भारत जो ना 5वें नंबर पे आता है, मतलब 5th लार्जेस्ट कंट्री के अंतर्गत आता है भारत का। फिर याद रखिए यहाँ पे अभी क्या हो रहा है ना, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि चाइना में जो है ना एफडीआई बहुत कम हो रहा है, एफडीआई जो है ना निवेश कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत को अब जो है ना चाइना का विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है ना, वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, क्योंकि भारत में पोटेंशियल है। क्लियर है? याद रखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे भारत 2027-28 तक बन सकता है तीसरी अर्थव्यवस्था। वर्तमान में भारत जो है ना 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इस डाटा को याद रखिएगा, आपको मेंस कोटेशन में काम करने में लिखने में काम आएगा आपको, ठीक है? तो 2027-28 तक हमारा जो है ना 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है, हम जो जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ सकते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पे, तो हमें जो आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है, चाबहार तो पूरा न्यूज में छाया हुआ है, मेंस में भी पूछेगा, प्रीलिम्स में भी पूछेगा, याद रखिएगा। इससे क्या होगा ना, जो लैंडलॉक जो कंट्री है ना, मध्य एशिया, मिडिल जो एशिया है ना, और आपका अफगानिस्तान ही, पिछले पिछले बार अफगानिस्तान को लेकर क्वेश्चन पूछ दिया था कि अफगानिस्तान जो है ना कितने देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो इस पर पूछने की संभावना याद रखिएगा। पाकिस्तान के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भी न्यूज़ में है, और ईरान के बारे में पूछ सकते हैं, ईरान का भी देख लीजिए लोकेशन, कौन कौन सा कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये हो गया यहाँ पे। और अफगानिस्तान और मध्य एशिया को फायदा हुआ, ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है अमेरिका। अभी भारत और मंगोलिया के बीच में समझौता हुआ है, रक्षा जो है ना, रक्षा सहयोग को लेकर, याद रखेंगे। ये सब क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी में पूछता है कि अभी अभी जो हाल में एक समझौता हुआ है, इस देश के साथ जो है ना रक्षा को लेकर जो हम समझौता किया, तो ऑप्शन दे देगा मंगोलिया, ब्रिटेन और 2-3 और अन्य देश दे देंगे, तो मंगोलिया याद रखेंगे। देखिए 2 जगह न्यूज़ में है, एक है खार्किव, बहुत बार न्यूज़ में आ गया है खार्किव। ये जो जगह है ना, ये यूक्रेन का जगह है, और यहाँ पे रशिया ने इससे हमला किया है। तो एक जगह याद रखिएगा, बेलगोरोद, ये है रूस का जगह, और रूस का जगह ना, इस पे जो है यूक्रेन ने हमला किया है। तो 2 जगह याद रखिएगा, खार्किव और बेलगोरोद, और दोनों कंट्री का नाम दे देगा, मैचिंग करने के लिए पूछ सकता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बात करेंगे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा है, मैं यहाँ पे आपके साथ रख देता हूँ। और देश की बुलेट, देखिए अब देश में जो है ना बुलेट ट्रेन भी आ रहा है, ठीक है? और एक फैक्ट है, अब मैंने कई बार जो है ना आपको बताया है कि 2047 तक जो है ना भारत को डेवलप कंट्री बनना है, 2047 तक। अब बुलेट ट्रेन जो है आपका कहाँ चलेगा? मुंबई में, ठीक है? तो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो हमारी सरकार जो है ना पूरा जो है काफ़ी सीरियस है, और वो ट्रांसपोर्टेशन को मजबूत करने के लिए जो है ना वंदे भारत जो है आपका रेल हो गया, बुलेट हो गया आपका, ठीक है? जो भी कॉरिडोर वगैरह है, सब पे उस पर काम किया जा रहा है। आपको बता दें, जो कांग्रेस जो है ना, अभी आपको वर्तमान जो कांग्रेस दे रहे हैं उसको खत्म करने की बात किया गया था, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। एक कोटेशन मैंने बार बार आपके साथ जिक्र किया, आज के न्यूज़पेपर में भी आ गया। मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने की सलाह पर अगर कांग्रेस को भंग कर दिया जाता, तो आज भारत को कम से कम 5 दशक आगे होता, ठीक है? तो आप समझ रहे हैं ना, ये कोटेशन को मैं बार बार जिक्र करता हूँ, और आज न्यूज़पेपर में भी आ गया है।
तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि अब आज़ादी मिल गया है और कांग्रेस का लक्ष्य खत्म हो गया, इसको खत्म कर देना चाहिए, ना तो ये सत्ता का लोभी लोग रहेगा, फिर यहाँ पे इसका मिसयूज़ होगा। चलिए, यहाँ पे अभी आप देखोगे कि जो जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? तो जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का औसत जीवन काल। हम और आप कितना जो है ना नॉर्मल एवरेज जो है ना जिएंगे, इसी के बारे में जीवन प्रत्याशा बात करता है। एचडीआई का आपने नाम सुना होगा ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो 2022 में भारत का रैंकिंग था 132, ठीक है? कितना था? 132 था। और यहाँ पे जिस जिस मापदंड पे होता है ना, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, और दूसरा हो गया इनकम के क्षेत्र में। 3 क्षेत्रों में जो एचडीआई निकाला जाता है। अभी आप देखोगे ना, तो पुरुषों में और महिलाओं में जो है ना, पुरुषों में 5 साल और महिलाओं में 4 साल का जो है ना बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। इसके पीछे का कारण देखेंगे तो स्वास्थ्य सुविधाओं में यहाँ पे सुधार देखा गया है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे हम लोग बात करें चलेंगे, स्पोर्ट्स सेक्शन आ गया। स्पोर्ट्स सेक्शन में हमें जो खास नजर आ रहा है यहाँ पे ये निकहत जरीन नाम याद रखिएगा, पौरीन नाम याद रखिएगा, परवीन नाम याद रखिएगा, लवलीना बोहरे, ये तीनों जो है ना बॉक्सिंग खेलते हैं और ये ओलंपिक कोटा को हासिल कर चुके हैं, ठीक है? याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सेट पीसेस वगैरह में ये सब पूछा जाता है। तो आई होप मैंने यहाँ पे चीज़ों को ख़त्म कर दिया। अगर आपको कुछ लगता है इंपॉर्टेंट है तो आप लोग पढ़ने के लिए स्वतंत्र रहें, और ये न्यूज़पेपर को हम जो है ना अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, तो आप लोग जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, देखिएगा, ठीक है? धन्यवाद।